बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद पेनिश। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि सुबह स्टार्ट हुई एक स्पेशल सरप्राइज से। मेरे हस्बैंड लेके आया जी ताज़ा साग, और नस्ली साग बहुत मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि ये सर्दियों की पहली सौगात है। मुझे उनका ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि साग मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। So let's bring this beautiful day together full of love and ऑफिस, घर के काम। सुबह का जो वक्त होता है ना, इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है क्योंकि नींद पूरी हो जाती है। सुबह काम करने को भी दिल करता है कि मैं फटाफट सारे काम जो है मैं समेट लूँ। मैं किचन में आई और देखा टेबल पे साग मेरे इंतज़ार में था। एक तरफ पालक मेथी थी। सबसे पहले मैंने इनकी गुटियाँ खोली, इनको अलग किया। कुछ पत्ते ख़राब थे तो वो निकाल दिए। मैं सोच रही थी ये साग बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी अम्मी बनाती थी गाँव में। साफ़ करते हुए वो यादें भी आती रहीं मुझे साथ-साथ। मैं सोच रही थी कि वक़्त कितनी जल्दी गुज़र जाता है। कभी ये सारे काम मेरी अम्मी किया करती थी और अब मैं अपने घर के किचन में कर रही हूँ। वैसे तो अम्मी मेरे साथ ही होती हैं, जब वो इधर मेरे पास होती हैं तो फिर वही साग बनाती हैं, लेकिन आजकल वो मेरे साथ नहीं है, तो इसलिए मुझे उनकी बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। वैसे इस टाइम अम्मी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं उनको बताऊंगी ना कि मैंने पहली बार साग खुद ही कटिंग किया और खुद ही बनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये सब कुछ मैंने सीखा तो अपनी अम्मी से ही है ना। लेकिन गांव में तो ऐसे साग नहीं होते, वहां पर तो हम अपने खेत से ताज़ा साग तोड़ के लाया करते थे और मेरी अम्मी अपने हाथों से बनाती थी, साथ में मक्खन, लस्सी। हमारी बहुत प्यारी और छोटी सी फैमिली हुआ करती थी। मेरी दादी अम्मा थी, अम्मी थी, हम 3 बहनें थी। मेरी अम्मी ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला था। सारे काम मम्मी खुद ही कर लेती थी, हमें कभी कहा ही नहीं था। लेकिन अब जब अपना घर संभालते हैं तो अंदाज़ा होता है कि माएँ कितना कुछ करती हैं हमारे लिए। उस वक़्त हमें उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो हमारे लिए कितना सैक्रिफ़ाइस कर रही हैं, अपनी नींदें, अपना सुकून, सब कुछ छोड़-छाड़ के घर के कामों में लगी रहते हैं बस। हमारी माँ भी ऐसे ही हमारे लिए करती थी और हम बस खाने का वेट करते थे, अम्मी कब खाना बनेगा, कब बना के लाएँगी। ये नहीं पता था कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है। इस तरह बगैर किसी की हेल्प के मैंने ना ज़िंदगी में पहली बार ये साग बनाया, मतलब अपने ससुराल में। पहले जब भी बनाती थी अम्मी मेरे पास ही होती हैं या फिर अम्मी गाँव से बना कर ले आती थी मेरे लिए। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा साग बना लिया था। कटिंग भी बड़ी अच्छे तरीके से कर ली थी। इसकी सफाई और सारी चीज़ें जो है ना, मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मतलब हैंडल कर लिया था। वैसे तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं, बस जिस तरह से जो चीज़ें मैंने अम्मी को देखा था ना बनाते हुए, मैंने उसी तरह से सेम ना, मतलब इसका जो प्रोसीजर स्टार्ट किया था वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको बनाया। मैं इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इस पालक को साफ़ किया था, उसके बाद मेथी की बारी थी, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने बारीक-बारीक कर लिया था और एंड पे फिर मैंने साग की जो है ना गंदलें अच्छी-अच्छी निकाल के और उसमें जो ख़राब पत्ते थे उनको निकाल के इसको साफ़ करके कट कर लिया था। साग एक ऐसी रेसिपी है जो आपका सारा दिन ले जाती है, लेकिन मैंने सुबह के टाइम पहले इसको काट के वॉश करके रख दिया था क्योंकि मैंने फिर को अपने ऑफ़िस जाना था। ऑफ़िस से वापस आकर ही मैं साग को दोपहर टाइम में रखूँगी ताकि शाम तक ये बन जाए। और मेरी अम्मी जब भी इस तरह के कोई काम करती थी ना, हम लोग उनके पास बैठ जाते थे तो हमें अपनी मतलब ज़िंदगी के जो तल्ख़ हकीकतें उन्होंने ज़िंदगी में फ़ेस की या जो उनका वक़्त गुज़रा, क्योंकि मेरी मदर ने हमें एज़ अ सिंगल पेरेंट पाला है और मेरे अब्बू की जो डेथ बहुत अर्ली हो गई थी, हम लोग बहुत छोटे थे। तो जितनी प्रॉब्लम्स मेरी मदर ने फ़ेस की हैं, शायद आज मैं जिस मकाम पर हूँ अपनी अम्मी की दुआओं और उनके सब्र की वजह से हैं हम लोग। हमें कामयाब बनाने के लिए मेरी अम्मी ने बहुत सारी मेहनत की और बहुत सब्र किया। शुक्र है अल्लाह का, आज हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं।
सिर्फ इसके पीछे जो है ना मेरी माँ की कुर्बानियाँ हैं, उनके सैक्रिफाइस हैं, बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ है। नहीं जी, साग साग की कटिंग वगैरह हो गई थी, उसको वॉश करके मैंने किचन में रख दिया। मैं रेडी हो गई थी ऑफिस के लिए, लेकिन अभी थोड़ा लेट था हमें, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से ना अपने कमरे को भी सेट कर लूँ। फ्री रहने से बेहतर है कुछ थोड़ा सा काम कर लिया जाए। जो भी वक्त मिलता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी माँ यही सोचती हैं फटाफट मैं अपना ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ। बच्चे अपने पापा के साथ बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा मैं फटाफट अपना कमरा भी सेट कर लूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद हेल्पर आएंगी तो वो सफाई वगैरह कर जाएंगी। इस तरह से बेडशीट स्ट्रेट की, कोजियन अरेंज किया। इसकी सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, जब रूम नीट लगता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हमेशा हमें यही लगता रहता है कि हमारे पास टाइम कम है, पर दिल में सुकून भी तभी होता है जब घर थोड़ा सा नीट और सेट हो जाए। मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि मैं ऑफिस से काफ़ी लेट हो चुकी थी, तकरीबन 10 बजने वाले थे और मैं अभी घर के कामों में लगी हुई थी। जी, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी थी। मिरर के सामने खड़े होकर मैंने सोचा थोड़ा फाइनल लुक चेक कर ली जाए। सिंपल थी बट क्लासी। फिर सोचा चलो ऑफिस के लिए निकलते हैं। मेरा बेटा भी बाहर वेट कर रहा था अपने बाबा के साथ। बड़े बेटे ने आज जाना नहीं था, तो वो बहुत हैप्पी था अपने दादों के साथ। उसने कहा मैं आज घर पे ही रहूँगा, आज आप ना सलार को स्कूल लेके जाए। मैंने कहा ठीक है, आज मैं इसको स्कूल छोड़ के आऊँगी। बड़े अच्छे मूड में उसने हमें बाय बाय किया, तो फिर हम ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में अपना मैंने काम वगैरह किया, तो ब्रेक टाइम में थोड़ी देर के लिए मैं अपने बेटे को बाहर ग्राउंड में ले आई। यहाँ पर वो बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था। कभी इधर बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा है, कभी उस तरफ। दोपहर में मैं घर वापस आ गई थी, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया, लंच किया। उसके बाद किचन में आई तो साग मेरा वेट कर रहा था। मैंने सब इंग्रेडिएंट्स तो रेडी कर लिए थे, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा मक्खन तो मैंने बनाना ही था वो, लेकिन बाद में मलाई वगैरह मैंने निकाल कर रख दी थी साथ ही, क्योंकि उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो ले जी, हमारी जो असल काम यहाँ से अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैंने प्यारा सा पतीला लिया, उसमें साग के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया था और हाई फ्लेम पे मैंने चूल्हे को कर दिया था, क्योंकि पानी को सबसे पहले हमने ना बॉईल करना है अच्छी तरह से। जब पानी बॉईल हो जाए तो फिर इसमें मैं साबित हरी मिर्चें सबसे पहले डाल दूंगी। देखें कितनी प्यारी लग रही है और कितनी फ्रेश है माशाल्लाह से। इस तरह की फ्रेश सब्जियां और उनके कलर्स देखकर तो वैसे ही दिल बहुत खुश हो जाता है। चलें जी, इसके बाद बारी आती है साग की। साग इसमें डालते हैं हम अब बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि पानी भी गर्म था और मैंने बड़ी स्लोली इसमें साग जो है ना वो पानी में डाल दिया। और उसके साथ ही फिर पालक भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि साग और पालक एक साथ ही डाले जाती है इसमें। लेकिन मुझे स्पेस थोड़ी कम लग रही थी, क्योंकि पानी ज़्यादा था, लेकिन मैंने इसको मैनेज कर ही लिया था। अच्छा, जब तक मैं इसमें साग डाल रही हूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन वो वॉच कर रहे हैं। कोई भी काम हो ना, उसमें मेहनत लगती है और इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी मेहनत होती है, तो ये आप लोगों की तरफ से थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। चलें जी, ये मैं अब दूसरा जो पड़ा हुआ था ना साग रिमेनिंग, क्योंकि पतीले में जगह कम थी, तो अब मैंने स्पेस बना ली है चम्मच की मदद से उसको सेट करके। अब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी साथ साथ। अच्छा, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ साग बना तो रही थी, लेकिन मुझे दिल में ये भी ख्याल आ रहा था कि पता नहीं है मुझसे कैसा बनेगा, है तो पहली बार। अच्छा, साग को आपने बड़े प्यार और स्मूथली इसमें ऐड करना है। इस तरह से एक चीज़ हमें ये भी जहन में आती है कि अगर हम ज़बरदस्ती तो किसी के दिल में घुस के जगह नहीं बना सकते ना, लेकिन ये है कि प्यार, मोहब्बत और थोड़ी नरमी से हम सबके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। तो हमें अपना जो लहजा है, अपना एटीट्यूड है, उसको भी मोहब्बत भरा रखना चाहिए और हमें मतलब अपने आप को बहुत पोलाइट रखना चाहिए। देखें, जैसे मैंने प्यार से सारा साग इसमें मैनेज कर लिया। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने ढकना लगा के रख दिया था। इसमें अब हम ना मेथी की पेस्ट बनाएंगे और जो बाकी स्पाइसेस है ना वो ऐड करूँगी अब मैं इसमें।
सबसे पहले जो मैंने मेथी काट के और वॉश करके रखी हुई थी ना उसको डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसमें ऑनियन ऐड करूँगी। अच्छा, ऑनियन के साथ मैं इसमें ना बहुत ही हल्के से जो है ना बाकी मसाले जो हैं वो डाल लूँगी। ये एक तकरीबन मीडियम साइज़ का था जो ऑनियन मैंने इसमें ऐड किया है। प्याज डालने के बाद इसमें मैं ना बहुत लाइट से स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें ये है जी पिसा हुआ खुश्क धनिया, चिली फ्लेक्स और जो है नमक, वो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ इसमें। मुझे लगा कि ये इतना मतलब सफिशिएंट होगा। उसके बाद इसमें मैंने साबित लहसुन के कुछ जवे डाले हैं और 2 क्यूब्स मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट फ्रीज़ करके रखा हुआ था उसमें से डाले हैं इसके, क्योंकि मेरे पास अदरक मौजूद नहीं थी। और इसको तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने जब देखा तो इस तरह की इसकी मतलब लुक थी और साग की जो खुशबू थी ना सारे घर में फैल रही थी। और क्योंकि ये सर्दियों की पहली सौगात थी और मतलब 1 साल के बाद साग खाने को मिल रहा था तो बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे भी। मैं इसको टाइम टू टाइम चेक करती रही हूँ, इसका पानी खुश्क हो रहा था, इसमें चम्मच वगैरह हिलाती रही हूँ साथ साथ, ताकि ये कहीं लग भी ना जाए। और दूसरा ये कि इसको चेक कर लूँ, अगर पानी खुश्क हो गया तो फिर इसको ग्राइंड करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स एंड मैश द साग वेरी स्लोली विद लव एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि साग बहुत गर्म है, चूल्हे में आग भी जल रही है और बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको ब्लेंड करना है। अगर इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना तो इसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आती है। इस तरह थोड़ा थोड़ा इसमें पानी होगा और गर्म साग को मतलब जल्दी ब्लेंड किया जा सकता है, तो आपने अपने हाथ भी बचाने हैं जी। अब साग हो चुका था मेरा रेडी। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे अपने लिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दी और रोटी मैं देसी घी से बनाऊंगी अपना पराठा। साग के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे मैंने कंप्लीट किया है। ये साग सिर्फ एक रेसिपी नहीं था, ये यादों का एक सफ़र था। अम्मी के घर से मेरे घर तक प्यार और सुकून का सिलसिला जो कभी भी नहीं रुकता। आई होप आप लोगों को मेरी आज की जो रेसिपी है ना बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। फाइनल लुक लाजमी देखिएगा साग की। सबसे एंड पे जो मैंने मेहनत की है वो तो सबसे एंड पे दिखाऊंगी अब मैं आपको। ये है जी साग की फाइनल लुक। मेरा पराठा लस्सी साग तैयार है। वैसे मैंने मक्खन भी रखा था लेकिन मैं वो साथ रखना भूल गई। जब मैं खाना खा चुकी तो मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने तो मक्खन भी रखा था साग में डालने के लिए। वैसे मैंने जो तड़का लगाया था ना वो देसी घी से ही लगाया था साग को।